ये ऑडियो जिनका चालू है वो ऑडियो बंद कर ले, मैं म्यूट कर ले मैं अपने ऑडियो को। ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का, आत्म हित उपदेश करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और कल अपन ने चौथे छंद तक देख लिया था। चौथे छंद में भी ये बात सामने आई कि जैसे बहुत से लोग जो वाचाल हैं, जो व्यर्थ बोलने वाले हैं या अनर्थक उपदेश देने वाले हैं, वो लोग तो पूरे जगत को सुलभ हैं, लेकिन जो धर्म का उपदेश दे, धर्म मार्ग में लगाए, ऐसी बात बोलने वाले दुर्लभ हैं, ऐसे वक्ता भी दुर्लभ हैं। और ये बात तो इसलिए थी क्योंकि सामने वाले ने कहा कि भाई आपका उपदेश देना तो निरर्थक है, व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा व्यर्थ नहीं है, और व्यर्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि इस तरह के उपदेशक आपको मिलेंगे नहीं। जैसे गुणभद्राचार्य कह रहे हैं कि इस तरह का उपदेश हम जो देना चाह रहे हैं, जिससे आप सुखी हो सको, दुख दूर हो सको, आप जो चाहते हो वो ही काम जिससे हो, ऐसे उपदेश देने वाले बहुत दुर्लभ हैं। बादलों का उदाहरण दिया था कि बिना पानी के और खूब गरजने वाले बादल तो बहुत होते हैं, लेकिन जो अंदर से गीले हैं, अंदर से नमी सहित हैं, आर्द्र परिणाम वाले मनुष्य और आर्द्रता वाले बादल, ये दोनों ही दुर्लभ हैं हमारे लिए। अब आगे और बात चल रही है उपदेशदाता वक्ता का स्वरूप। कल एक बात और देखी थी अपन ने कि यद्यपि ये पूरी जिनवाणी, समग्र जिनवाणी बहुत मीठी है और इसका फल निश्चित रूप से मधुर है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुमको कभी कड़वी भी लगे तो उसका बुरा मत मानना, उससे अपना भला कैसे हो सकता है ये विचार करके उसको ग्रहण करना। भला कैसे हो सकता है माने मैं इसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करूं। भला तो होना ही है, जिनवाणी ऐसी नहीं कि क्या पता भला होगा कि नहीं होगा। जिनवाणी में जो बात आई है वो तो निश्चित रूप से, इसमें एक बहुत बढ़िया शब्द आया था विपाक मधुर। विपाक मधुर माने जिसका फल मधुर है, फल मीठा है, ऐसी। अब इसके बाद हाँ, उद्यम निरर्थक नहीं है, यहां तक बात हुई थी। अब अपने को देखना 5वां छंद। आगे ऐसे हैं तो किसे गुणनी करी संयुक्त उपदेश दातार हो है, ऐसा प्रश्न होते हैं। प्राज्ञ इत्यादि होए श्लोक कहे हैं। क्या दो श्लोक कहे हैं, 2 श्लोक है ना, 5वां और 6ठा श्लोक। ये दोनों श्लोक वक्ता के गुण बताने वाले हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए या वक्ता कैसा होता है। जैन शास्त्रों का जो उपदेशक है, जैन शास्त्रों का जो वक्ता है, वो किस प्रकार का होता है, ये इसमें बताया। और इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है। तोडरमल जी ने ये जब टीका लिखी तब से उनके दिमाग में ये बातें बैठी थी कि वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए। इसके बाद श्रोता का भी आया, 2 छंद तो वक्ता के हैं, उसके बाद श्रोता कैसा होना चाहिए वो भी है। और ये चीज तब से बैठी हुई थी। फिर जब मोक्ष महाप्रकाशक लिखा तब फिर उसके अंदर सबसे पहले वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, पढ़ने योग्य, वांचने योग्य शास्त्रों का स्वरूप, ये सब लिखा हुआ।
माने कितना सोचो, वो कितने लंबे समय तक वो चीजें उनके दिमाग में रही या कैसे हृदय में बिठा रखी थी। और ये जो वक्ता का स्वरूप अपने को यहाँ दिख रहा है, ये टोडरमल जी पर 100% घटित होता है। माने टोडरमल जी सच्चे वक्ता की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपन उनके श्रोता के रूप में सही खरे उतरे। बिल्कुल हम में वो गुण होने चाहिए, या नहीं है तो वैसे गुण प्रकट करने चाहिए। तो ऐसा ये प्राज्ञ इत्यादि निम्न 2 छंदों में इसका परिचय दे रहे हैं। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिते प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान् प्रागेव द्रष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो हारी परा निंदया ब्रूयाद्धर्म कथां गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मेष्टाक्षरः प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिते प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः प्राय प्रश्न सह प्रभु परमनो हारी परा निंदया ब्रूयाद्धर्म कथां गणी गुण निधे प्रस्पष्ट निष्ठाक्षर धर्म कथा कहने का अधिकारी हो प्रज्ञायुत शास्त्रज्ञ हो प्रतिभा संपन्न क्षीण आशामय लोक स्थिति का वेज्ञ प्रशम प्राग दृष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला प्रभुतायुत गुण निधि मृदुभाषी सबका मन हरने वाला। देखिए बहुत बढ़िया छंद है और इस छंद का प्रयोग टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी किया है ना। वहां पे भी वक्ता के स्वरूप में ये चीजें दी हैं। एक एक शब्द में देखो कितना बढ़िया यहाँ पे लिखा है। प्राज्ञ, सबसे पहली बात तो प्राज्ञ, प्राज्ञ माने प्रज्ञा वाले को प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ माने विशेष ज्ञाता, जो प्रकृष्ट रूप से ज्ञाता हो। प्रभाचंद्राचार्य की टीका देख रहा था मैं, उसमें तो उन्होंने प्राज्ञ में लिखा जो केवल ज्ञान आदि विशेष प्रज्ञा का धारी हो। अब आदि इसीलिए लगाया क्योंकि फिर तो अगर केवल ज्ञान की बात ले लें तब तो सिर्फ तीर्थंकर अथवा जो अरहंत हैं वो ही वक्ता रह जाएंगे, इसलिए आदि लगा दिया कि केवल ज्ञान आदि ऐसे विशेष विशेष ज्ञान वाले। और वास्तव में प्राज्ञ वही कहलाते हैं। अपन में प्राज्ञपना नहीं है, ऐसी प्रज्ञा कहाँ है ना। मुनिराज को होता है, बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं जो महामुनिराज होते हैं वो, अथवा अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान के धारी होते हैं, ये सब प्राज्ञपना है। प्रकृष्ट रूप से जो ज्ञाता हो वो प्राज्ञ। तो अब अपन केवल ज्ञान आदि और वो वाले गुण अगर न ले, क्योंकि अगर मुनिराज तक सीमित कर दें तो फिर तो शास्त्र का उपदेश देने वाले जो बड़े बड़े विद्वान टोडरमल जी जैसे हैं तो उन पे कैसे घटित हो, तो फिर वहां पे विशिष्ट प्रज्ञा के धनी है। इस पे मुझे ध्यान आता है, बाबूजी कहा करते थे ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ। तो जिनके ज्ञान में वो सूक्ष्मता और तीक्ष्णता हो, जो विशेष प्रज्ञा के धारी हो, वो कहलाएंगे प्राज्ञ, है ना। जो विशेष अर्थ उसमें से निकाल सकें या समझ सकें, बारीकी समझते हों, जैसे गुरुदेव थे, गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी, वो प्राज्ञ।
वो जानते थे बारीकी, कहाँ के कैसा अभिप्राय है, कहाँ कौन सा नय लगा है, कहाँ किस अपेक्षा से वो कथन किया गया है। कोई दूसरा कहता कि ऐसा भी तो कि नहीं वो अपेक्षा यहाँ नहीं है, वो समझ जाते थे और बता देते थे, तत्काल जवाब आता था, तत्काल। वो आएगा इसमें एक गुण वो भी है, तत्काल जवाब निकलता था उनके मुंह से। तो ऐसे वो प्राज्ञ कहलाते हैं। वैसे तो विशेष बुद्धि रिद्धि के धारी हो, केवल ज्ञान आदि हो तो ही वो बात लगेगी, लेकिन अगर अपन गृहस्थ दशा में देखें तो वो चीजें संभव नहीं है। इसलिए फिर यहाँ पे अपने को जो शास्त्र का विशेष ज्ञाता हो उसको अपन प्राज्ञ कहेंगे। इसके बाद दूसरा विशेषण, प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय। अब ये समस्त शब्द है ना, दोनों तरफ लगेगा क्या, कि जिन्होंने समस्त शास्त्रों का हृदय, समस्त शास्त्रों का हृदय माने उसका जो हार्द है, उसका जो मूल भाव है, वो जिसको पता चल गया, समस्त शास्त्रों का सार जिसको मालूम है। ध्यान रखना, समस्त शास्त्र हृदय ये कहा जिन्होंने वो प्राप्त किया, मतलब सारे शास्त्र पढ़ लिए हो ऐसा, कि सारे शास्त्र तो कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ ले, वो तो द्वादशांग के पाठी होते हैं। तो फिर क्या निकलेगा इसका अर्थ, कि जिन्होंने समस्त शास्त्रों का जो सार है ना, वो जो उसका अर्थ निकालने की कला है या जो बारीकियां हैं, वो जिनको पता चल गई। जैसे टोडरमल जी थे, है ना, अपने तो 2-3 उदाहरण अपने ख्याल में आते हैं, टोडरमल जी हैं या गुरुदेव हैं, ये प्राप्त समस्त शास्त्र है कि इन्होंने धवला वगैरह कहाँ देखा, अरे भले नहीं देखा हो, लेकिन वो अपेक्षा उनको मालूम है या नहीं है, वहाँ किस तरह से कथन होता है, वहाँ क्या आशय लेना है, ये उनको पता है या नहीं। अगर वो ग्रंथ मिल जाते तो क्या वो उनका अर्थ नहीं निकाल पाते, क्या निकाल पाते। तो जिसने समस्त शास्त्रों का हृदय प्राप्त कर लिया है ऐसे, ठीक है, तो पहला विशेषण तो प्राज्ञ, दूसरा विशेषण प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय। हाँ, क्या कह रहा था मैं, 2 बातें इसमें समस्त में, कि एक तो जिसने समस्त शास्त्रों का हृदय प्राप्त किया, दूसरा शास्त्रों का समस्त हृदय प्राप्त किया। बदल गई ना बात। एक तो समस्त शास्त्र, तो उसमें तो सारे शास्त्र हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। शास्त्रों का समस्त हृदय, समस्त शब्द अगर हृदय के साथ लगा दोगे तो वो बैठ जाएगा, कि शास्त्रों का समस्त हृदय माने पूरी बारीकी। जैसे समय सार जी 415 गाथाएं, अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षाएं हैं, अलग अलग विवक्षाएं हैं। कहीं पर जीव को ही रागादि का कर्ता बताएंगे, कहीं पर जीव को रागादि से बिल्कुल भिन्न बता देंगे, कहीं पर पुद्गल को रागादि का कर्ता बता देंगे। तो वो सारी अपेक्षाएं, सारी बारीकियां वो समझ लेवे, उसको कहेंगे अपन प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, है ना। अगला देखो, तीसरा विशेषण, प्रव्यक्त लोक स्थिति, कि लोक की स्थिति जिसको प्रव्यक्त हो, जो अच्छी तरह से जानता हो और व्यक्त भी करता हो। अब ये लोक स्थिति का क्या अर्थ है, कि लोक व्यवहार, कि जो लोक व्यवहार का भली भांति ज्ञाता हो ना वो, तो इसमें लोक व्यवहार का क्या काम आ गया। लोक व्यवहार माने क्या, रिश्तेदारी। लोक व्यवहार माने भाई दुनिया में किस तरह से क्या काम होता है वो सब जानता है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई प्रकरण आएगा, मान लो कुछ उदाहरण बनाना है या कोई चीज उसको विशेष समझानी है, तो दुनिया में क्या चीज किस तरह से चलती है इस बात का ज्ञान होगा, तो वो यहाँ पे विशेष बता सके। इसलिए वो लोक स्थिति की जानकारी भी जरूरी है ना। लोक स्थिति, अरे अपन देखते हैं आचार्य देव कैसे कैसे कहाँ कहाँ के उदाहरण देते हैं। अभी कल या परसों, कल ही तो देखा अपन ने, कड़वी दवा का वो कैसे मालूम उनको है, वो औषध आदि का वो सब भी ज्ञान था ना। और जो शास्त्र की रचना हो रही है या जिस तरह से छंद लिखे जा रहे हैं, तो अपने को दिख रहा है वो व्याकरण आदि सारा ज्ञान है। तो कहने का अर्थ है लौकिक ज्ञान भी जिसको अच्छा भला हो, मतलब कम से कम इतना, क्योंकि वक्ता की बात चल रही, श्रोता की बात नहीं चल रही, ध्यान रखना। श्रोता लोक स्थिति का जानकार नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन वक्ता को लोक स्थिति का जानकार है, लौकिक बातें थोड़ी बहुत उसको जानना जरूरी है। अगला विशेषण, प्रास्ताशः, कि जिसकी आशाएं प्रास्त यानी कि अस्त हो गई हैं। क्या मतलब, कि जो धर्म की बात सुनाकर अपना लौकिक प्रयोजन नहीं साधना चाहता,
सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी का जो प्रकरण है उसमें यही बात आई थी। क्या वो अपना कुछ लौकिक प्रयोजन या तो रुपये पैसे का या मान पोषण का, बड़ाई का, है ना, कषायों का, विषय कषाय का पोषण करना चाहता। तो जो किसी भी तरह से ऐसी आशा से रहित हो, उसके इस प्रकार की कोई आशा नहीं बची हो कि मैं ये धर्म की बात सुना रहा हूं तो इसके बदले में मुझको कुछ वृत्ति मिलनी चाहिए या इसके बदले में कुछ आजीविका मिलनी चाहिए। एक तो ये लौकिक प्रयोजन। दूसरा, मैं धर्म की बात सुना रहा हूं तो सब मेरी वाहवाही तो करें, हैं? आप तारीफ तो करो कम से कम मेरी, हैं? ये क्या, ये भी तो लौकिक इच्छा ही है ना। मैं चाहूं कि सब मेरी वाहवाही करें, मेरी प्रशंसा करें, इसलिए मैं धर्म की बात कहूं, या मेरे चाहने वाले या मुझे मानने वाले लोग बढ़ जाएं इसलिए मैं धर्म की बात कहूं। तो ऐसी कोई आशा जिसके नहीं रही है, समझ में। लौकिक और कोई विषय भोग की भी अभिलाषा ना, ये सब प्रकरण उसके अंदर आ जाता है। सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार। तो जिसकी आशाएं समाप्त हो गई, जिसको आशा नहीं हो, धर्म की बात सुनाकर पैसे की आशा नहीं हो, मान बढ़ाई की आशा नहीं हो, कोई विषय कषाय की आशा नहीं, क्या हुआ? तो आप कह रहे थे ना लौकिक प्रयोजन जरूरी है, लौकिक चीजें भी जानना जरूरी है शास्त्र के लिए। तो ऐसा क्या मतलब? ये वक्ता के लिए बात चल रही है, ये श्रोता की नहीं है ना। ध्यान से सुना कर, अभी कहा था ना, श्रोता के लिए नहीं है ये बात, ये वक्ता के लिए है। प्रव्यक्त लोक स्थिति, कि लोक की स्थिति का जानकर, माने लोक में कैसा क्या काम होता है, किस तरह से क्या काम चलता है, वो जानकारी भी होना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूँ वक्ता को क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो उदाहरण कैसे देगा, इसलिए होनी चाहिए कि वो तर्क कैसे लगाएगा, इसलिए होनी चाहिए कि वो कैसे वो समझाएगा। लोक स्थिति का अकेला ये नहीं है, लोक व्यवहार नहीं है, लोक स्थिति का अर्थ मनोविज्ञान भी है कि किस किस तरह के लोग होते हैं। क्योंकि अगर मनोविज्ञान में वो कमजोर होगा, मान लो टोडरमल जी इतने बड़े मनोविज्ञानी नहीं होते, तो वो किस तरह से, सोचो आप, 7वां अधिकार लिखा ही नहीं जा सकता था, 8वां अधिकार लिखा ही नहीं जा सकता था। लोक स्थिति में मनोविज्ञान भी आएगा कि अगर बच्चे को समझाना है तो किस तरह से समझाया जाएगा, बड़े को समझाना है तो किस तरह से समझाया जाए। जैसे टोडरमल जी कहते हैं ना कि जिसको उष्ण ज्वर हो उसको तो शीत औषधि दे करके, और जिसको शीत ज्वर हो उसको उष्ण औषधि दे, ये विधि होती है। तो इतनी अगर उसको ज्ञान नहीं हो तो फिर क्या करेगा वो वक्ता? जो पहले से ही मंदिर से दूर भागता हो, उसको उपदेश देने लगे कि मंदिर में कुछ नहीं धरा है, मंदिर में शुभ भाव से कोई काम नहीं होता है, ये भी बंद का कारण, वो क्या करेगा? वो छोड़ बैठेगा उसको। इसलिए लोक स्थिति की जानकारी बहुत जरूरी है कि भाई वो बात किससे कहनी है, ये जानकारी होना जरूरी है। समझ में आई? यह है लोक स्थिति का जानकार का। प्रास्त आशा है ना, ये बात हो गई, आशाएं जिसकी अस्त हो गई हैं। अगली बात, प्रतिभा पर, प्रतिभावान होना चाहिए। प्रतिभावान तो वास्तव में चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिभा नहीं हो, अब प्रतिभा का विस्तृत अर्थ है, देखो बोलने की कला वो भी प्रतिभा है, समझाने की कला भी प्रतिभा है ना, और अर्थ कैसे निकालना वो भी प्रतिभा है। कहाँ पे कैसा अर्थ घटित होगा या उसके साथ में कोई और ग्रंथ का कोई आपस में तालमेल किस तरह से बैठेगा, ये भी प्रतिभा है। तो ऐसी प्रतिभाएं वक्ता में होना चाहिए, तो ही वक्ता शोभा देता है। और क्या कहा? प्रशमवान। प्रशमवान माने, ये प्रशम शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझको। प्रशम शब्द जो है ना, ये शांति का सूचक। प्रशम माने वो, उपशम और प्रशम एक जैसी चीज है। प्रशम माने प्रशांति की तरफ जो जावे वो प्रशम। प्रशम बोलते हैं कषायों की मंदता को, प्रशम भाव। मंद कषाय का जो भाव है उसका नाम है प्रशम। सम्यक दृष्टि के 4 गुण है ना, कौन कौन से? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो उसमें सबसे पहला प्रशम। ये प्रशम का जो भाव है यही वीतरागता की तरफ जाता है, कषायों से रहित बनेगा, कषायों के शमन का। तो जिसकी कषायें शमित हो, मंद कषाइयों कहने का अर्थ यह है। क्यों? कि तीव्र कषाई अगर होगा तो पहली बात तो श्रोता, अरे इनकी क्या सुननी, ये पता नहीं क्या भी कहने लग जाएंगे,
पता नहीं क्या चिल्लाने लग जाएंगे, या हमको ही भला बुरा गालियां देने लग जाएंगे, भला बुरा कहने लग जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर मान लो मैं गुस्सेल हूं, तो फिर आप प्रश्न तो उठ रहा मन में, लेकिन पूछे कैसे? क्योंकि पूछे और इनको तो गुस्सा आ जाएगा, अभी फनफनाट हो जाएंगे। क्या इतना भी नहीं जानते हो? हैं? क्या पढ़ के नहीं आते हो क्या? ऐसा ऐसा कहने लग जाए तो सामने वाला बेचारा यूं घबरा जाएगा। तो प्रशमवान माने मंद कषाय वाला होना चाहिए, कषाय जिसकी तीव्र नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। अगला विशेषण देखो, प्रागेव दृष्टोत्तर। प्राग एव माने पहले ही, दृष्ट उत्तर कि जिसने उत्तर देख रखा हो। अब उत्तर देख रखा हो, ये बात क्यों आई? अरे प्रश्न करे नहीं, उसको पहले से पता हो कि इस तरह का प्रश्न उठेगा तो वो उत्तर देखेगा। तो दोनों बातें आ गई। आचार्य देव की शैली देखो, लिखा उन्होंने प्रागेव दृष्टोत्तर, लेकिन इसमें प्रश्न भी तो शामिल हो गया। उत्तर कौन देखेगा? जिसको ये गुंजाइश होगी ऐसा प्रश्न बनता है। तो ये वक्ता का गुण है कि वो पहले से देख करके रखे। आजकल एक थोड़ी सी परिपाटी चल पड़ी है ना? असल में चल क्या पड़ी है, ऐसा होता है क्या, जब नए नए बनते हैं ना, जैसा हम लोग जब शास्त्री करी, उस समय पर क्या ऐसा लगता था अपने को बहुत कुछ आता है या बहुत समझते हैं, तो कुछ भी दे दो हम तो बोल लेंगे। ये वक्ता का गुण नहीं है। भले वो विषय मालूम हो, लेकिन फिर भी एक बार पहले उस पर चिंतन करे, देखे, उसका विचार करे, ये जरूरी है ना? ये तो सिर्फ अभी अपन सिर्फ उसको देखने और विचार करने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ तो है प्रागेव दृष्टोत्तर, उसके संबंध में जो जो भी प्रश्न उठते हों, जैसे भी उसको, अब देखो प्रव्यक्त लोक स्थिति थी ना, तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ भाई इस प्रकरण में ऐसे ऐसे प्रश्न उठा सकता है सामने वाला श्रोता, तो ऐसे प्रश्न उठा सकता है, तो इसका क्या जवाब होगा। और ये बात उसको सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि खुद के भी तो प्रश्नों का शमन होगा ना। मेरे खुद के भी वो प्रश्न उठने चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा, या इसका क्या आशय होता है, या वहां तो ऐसा लिखा है, यहाँ मिलान कैसे होगा। ये चीजें पहले से पता हो, तब तो वक्ता का वक्तापना शोभता है। और नहीं तो अभी खट से कोई प्रश्न खड़ा कर ले श्रोता, और फिर कि नहीं ये इसका तो पता नहीं है, कुछ भी फिर बात बनाएगा। अगर तीव्र कषाय होगा तो बात बनाएगा, तीव्र कषाय नहीं भी होगा, उस विषय में ज्ञान नहीं होगा, तो फिर वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो जवाब नहीं दे पाएगा तो क्या उसका मान नीचा हो गया ऐसा कि नहीं, वो बात नहीं है। फिर श्रोता के मन में वो विश्वास नहीं बन पाएगा, वो जिनवाणी के प्रति वैसा नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि एक प्रैक्टिकल इसकी संभावना सोचो, आज इसने कोई प्रश्न पूछा और अभी जवाब अपन ने नहीं दिया, अब कल को मैं नहीं आया या ये नहीं आया, प्रश्न करने वाला नहीं आया, तब फिर क्या होगा, वो अनुत्तरित रह जाएगा, उसके दिमाग में उस प्रश्न का जाने क्या उत्तर वो मन से निकले। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो आशय समझ में आना चाहिए था वो जिनवाणी का आशय समझ में नहीं आया, तो वक्ता ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई। इसलिए प्रागेव दृष्टोत्तर है, पहले से ही वो उत्तर देखा हुआ होना चाहिए, पहले से ही वो प्रकरण देखा हुआ होना चाहिए, उसके संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो उसको पता होना चाहिए। अब जो मैं कह रहा था, आजकल जो प्रवृत्ति चलती है, नए नए जब होते हैं ना, नए निकलते हैं लड़के जैसे, तो उनको ये आदत नहीं रहती, बहुत कम की रहती है इसी आदत की, वो पहले देखे। अधिकांश तो हाँ भाई इधर उधर अभी मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चलो स्वाध्याय का टाइम हो गया बैठ गए। ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सुनाने के लिए नहीं चाहिए, वो खुद का पक्का हो इसलिए चाहिए। दूसरे को सुनाने का भाव तो खोटा अभिप्राय है, ये पहले पक्का समझ लेना। अगर मैं इस आशय से ग्रंथ पढ़ रहा हूं कि मैं आप लोगों को समझाऊं, तो ये मेरा खोटा अभिप्राय। मैं तो इस आशय से पढ़ूं कि नहीं, मुझको ये चीज सीखनी है, मुझे ये समझनी है, मेरा खुद का भाव है समझने का, तब तो मैं खुद का भी, मैं भी आनंद ले पाऊंगा, और आपको भी जो भी है, जो जैसे भाव जिसके होंगे उस हिसाब से वो आनंद लेगा। जिनवाणी की ये कोई वो थोड़ी ना है, स्कूल में जाकर के लेक्चर देना है तो जैसे वो प्रोफेसर हो जाते हैं ना कि हाँ ये सब तो पढ़ा हुआ ये विषय, तो वो देखते ही नहीं, उनको तो रटवा है, हर साल पढ़ाना है, तो वो देखते ही नहीं। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो खुद का कल्याण और पर का कल्याण दोनों चीजें जुड़ी हुई है शास्त्र स्वाध्याय। ये आएगा अगले छंद में भी आएगा ऐसा, इसके अगले छंद में। तो प्रागेव दृष्टोत्तर,
अगला देखो, प्रायः प्रश्न सह, प्रायः माने बार बार होने वाले, बोलते ना अपन ये तो प्रायः होता ही रहता है, माने बार बार होता, तो प्रायः प्रश्न सह कि बार बार प्रश्न खड़े होते हो, है ना, श्रोता लोग बार बार प्रश्न खड़े करें तो भी उसको सहन करने वाला हो, चिढ़ने वाला नहीं हो ये गुण भी वक्ता में चाहिए, है ना, क्योंकि होता है कई बार, अरे कितनी ही बार, है ना, मैंने खुद ने भी 2-1 जगह ऐसा अनुभव किया, कभी जैसे बाहर जाते हैं ना, कभी सभा में कहीं प्रवचन करने गए किसी दूसरे नगर में या कहीं, तो कुछ एक श्रोता के विशेष जान करके उसी समय जुड़ते हैं, उन्हीं दिनों में जुड़ते हैं और उनको सिर्फ मजे लेने रहते हैं। मान लो अगर कोई पढ़ा लिखा भी हो श्रोता, तो वो जान करके उससे विपरीत अपेक्षा का प्रश्न पूछेगा, या नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो भी वो विपरीत बातें करने लगे। ऐसा होता है कई बार, और खास तौर पर नई उम्र वाले जो विद्वान होते हैं उनके साथ ज्यादा होता है, उनके साथ ज्यादा होता है, क्योंकि वो जानते हैं ना जो श्रोता है वो बड़ी उम्र का है, अब वो कि इसको मजे लेते हैं, अभी देखो या ये क्या कहते हैं इस बारे में, तो वो तो पर नारी संग पर बुद्धि को परखिबो वाला हिसाब है ना, वो काम श्रोताओं को शोभा नहीं देता। खुद की जिज्ञासा हो, है ना, खुद को समझ में नहीं आता हो, वो प्रकरण जरूर पूछें, उसकी कोई मना नहीं, लेकिन जान करके सामने वाले को उसको परेशान करने के लिए कुछ इस तरह से ऐसे प्रश्न करते रहे, तो वो तो श्रोता की जिम्मेदारी है कि व्यर्थ नहीं करे, और वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो भले कितने ही प्रश्न करे, ये उसको सहन करे। सहन करेगा क्या मतलब, वो जो पीछे आया था ना प्रशमवान, प्रशमवान होगा तो सहन करेगा, नहीं तो झुंझला जाएगा, खींच आ जाएगी, क्या रे बस बस बहुत हो गया, फालतू प्रश्न मत करो, उसको झुंझलाहट हो जाएगी। इसलिए वो ये सब गुण आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, श्रोता की वक्ता, अच्छा ठीक है, खैर बहुत जगह बहुत सारे होते हैं इस तरह के। प्रायः प्रश्न सह, अगला विशेषण देखो, प्रभु। अब प्रभु का क्या मतलब, नहीं, प्रभावशाली, जो प्रभुता रखता है, माने जो प्रभाव रखता है ना, उसे प्रभु कहा जाता है, जिसका श्रोताओं पर प्रभाव पड़े। प्रभाव पड़ना जरूरी है, अगर प्रभाव नहीं डाल सकता तो वो तो एक रूटीन वाला काम हो जाएगा कि हाँ ठीक है साहब, आते हैं वो सुनाते हैं, हम सुनते हैं और चल जाते हैं, छुट्टी। गुरुदेव का कितना जबरदस्त प्रभाव था, कितने 5 लाख लोग परिवर्तित, और जाने कितने जो दिगंबर जैन जन्म से थे, लेकिन जिनको जैन धर्म का कुछ लक्षण नहीं, जरा से भी नहीं थे, हैं? और वो भी पलटे। हाँ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत से जो विरोध करने भी आए थे वो भी वो पलट गए। इसको कहते हैं प्रभुता, इसको कहते हैं प्रभु, ये वक्ता की प्रभुता है। टोडरमल जी का देखो, टोडरमल जी प्रभु प्रभु माने यहाँ पे भगवान वाली बात नहीं है, प्रभु का अर्थ है प्रभुता सहित हो, जिसका प्रभाव पड़े। और प्रभाव कैसे पड़ता, प्रभाव पूरा बोलने से नहीं पड़ता, उसकी सारी बातों को देखता है श्रोता, उसके आचरण को भी देखता है। अभी मान लो मैं भक्ष का मुझे कोई विचार नहीं रहे और मैं सब खाता पीता हूँ और आपको मैं उपदेश दूं कि अभक्ष छोड़ो, क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव उसकी जीवन शैली से भी पड़ता है, सिर्फ बोलने का नहीं कि अरे बहुत प्रभावशाली वक्ता है, बहुत अच्छे उदाहरण देता है या बहुत बढ़िया उसका विवेचन करता है, ऐसे प्रभाव की बात नहीं है। प्रभाव माने भाई जिनवाणी का प्रभाव क्या होना चाहिए, वीतरागता, अहिंसा इत्यादि की वृद्धि हो, तो ये जीवन में दिखना चाहिए, वक्ता के भी और उसी अनुसार श्रोता के भी। तो प्रभु कोई ऐसे ही नहीं हो जाते हैं कि बोल करके प्रभु हो गए, दबंग आवाज वाला है तो प्रभु हो जाएगा, है सबको चुप करा लेगा, ऐसा नहीं होता है प्रभु। प्रभु तो वो होता है कि जिसको देख करके, जिसकी बात सुन करके सामने वाले में परिवर्तन आए, वो प्रभु कहला। और देखो और क्या कहा, पर मनोहारी। पर मनोहारी मतलब दूसरे को मन को हरने वाला। अब इसका क्या मतलब है, सुंदर होना चाहिए, हैं कि सब देख करके बहुत अच्छा बहुत सुंदर है? युवा होना चाहिए कि दूसरे के मन को हरने वाला। क्या मतलब क्या है इसका, देखो प्रभाचंद्राचार्य की जो टीका है
उसमें ये पर मनोहारी का एक और चीज लिखी है, पर के मन में जो बात उठती हो उसको जानने वाला। क्या? पर के मन में जो बात उठे उसको जानना। अब बहुत सौ के दिमाग में, हालांकि अपनी लाइन में तो ऐसे बहुत कम ही है, ना के बराबर ही होंगे, कोई होंगे तो, बाकी बहुत से इस तरह के होते हैं कि वो जो प्रभु शब्द आया था ना, अब प्रभु और पर मनोहारी इन दोनों को मिला करके वो अपने वेशभूषा से या सज धज से हैं, होते हैं ना बहुत से पुरुष होकर के भी वो आईब्रो वगैरह और मेकअप वगैरह ये सब चले हैं। ये पर मनोहारी पना नहीं है कि दूसरे को मनोहर लगना चाहिए तो वैसे सज धज के आवे या उस तरह की वेशभूषा बना करके आए, ये पर मनोहारी पना नहीं। पर मनोहारी पना तो बनेगा उसकी वाणी से, है ना, उसके आचरण से, एक बात। दूसरा, पर मनोहारी जो प्रभाचंद्राचार्य ने अर्थ किया, दूसरे के मन में स्थित बात को समझने वाला, कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा होगा, ये क्या समझ रहा होगा इसके बारे में, ये वो समझता। दूसरे के मन को हरने वाला माने दूसरे के मन की बात को ग्रहण करने वाला, ऐसा भी अर्थ होता है पर मनोहारी, है ना। बाकी और कुछ नहीं है इसमें कि बहुत सुरीली आवाज है तो पर मनोहारी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं, है ना। वो सब गुण भी होते हैं, वो भी आएगा, है ना। देखो मीठी आवाज का नहीं लिखा है, नहीं, स्पष्ट आवाज का जरूर लिखा है, स्पष्ट का तो लिखा है, आगे आएगा उसको देखेंगे। अगला क्या है? परानिंदया। परानिंदया माने दूसरे की निंदा से रहित हो। अब निंदा माने क्या, पहले ये भी समझना चाहिए। निंदा मतलब क्या होता है? निंदा होती है व्यक्तिगत। जैसे मान लो मैं कोई कार्य के बारे में कहूं कि ये कार्य अच्छा नहीं है, ये इस पद के लायक कार्य नहीं है, तो ये निंदा नहीं है। अब मैं कहूँगी अरे वो व्यक्ति ऐसा करता है, वो बहुत बेकार है, वो इस तरह का काम करता है, इस पद में रह करके ये काम करता है, इस पद के लायक काम नहीं है, वो बहुत बेकार, ये कहलाती है निंदा। और जहां तक कार्य की बात करें वहां तक भी निंदा नहीं है। जब वो सोच व्यक्तिवादी हो जाए, भला बुरा कहने लग जाए कि अरे वो खोटा है और वो ऐसा है और वो वैसा है, तब जाके निंदा कहलाती है। क्योंकि कई बार आचार्य ऐसे उदाहरण भी देंगे जिसमें नाम लेकर के देंगे। भाव पहुड़ में नाम दिए गए, भाव पहुड़ में देखा होगा ना आपने, उदाहरण सब वहीं से निकली कहानियां। बाहुबली मुनिराज के लिए कहा कि देखो जरासी शल्य है, भाव पहुड़ की बात। अब बोलो उन्होंने क्या बाहुबली स्वामी की निंदा की? क्योंकि व्यक्तिगत नाम ले लिया, अब तो निंदा हो गई। निंदा नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार सामने वाले को समझाने के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति का उदाहरण भी लिया जाता है, लेना पड़ता है, क्या करें, कई बार ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जिसके दिमाग में किसी की बहुत ऐसी छवि बनी हुई हो और वो उससे प्रभावित होता हो, तो अगर उनका नाम लेने से इसको वो बात समझ में आती हो तो आचार्य वो नाम भी लेंगे, लेकिन वो निंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फोकस किस बात पे था? उन्होंने बाहुबली मुनिराज को क्या भला बुरा कहा? क्या भला बुरा नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि देखो भाई कषाय तो जरा सी भी रहती है ना, तो वो दुखदाई है। वो प्रकरण समझाने के लिए उन्होंने नाम लिया। इस तरह से समझना चाहिए। तो उन्होंने क्या लिखा था उनके बारे में? वो तो भाव पहुड़ पड़ेगा तब समझ जाएगा। उसमें उन्होंने यूं लिखा था कि शल्य का उदाहरण है वो, है ना, मन में वो जरा सी भी कषाय रही, थोड़ा सा भी मान रहा है, ऐसा नहीं, वो दूसरी जमीन वमीन वाली बात नहीं है, दूसरे की जमीन पे खड़ा हूं ऐसा भाव नहीं था, ये तो बन गई कहानियां। ऐसा नहीं होता, रहा बस, अब वो केवल ज्ञान गम्य विकल्प रहा, वो कषाय रही। मंदतम कषाय भी आपको मुक्त नहीं होने देगी, ये उसका आशय है, ये आशय है। अब वो बाकी अपने को इतना नहीं लगाना चाहिए। ये तो क्या बाद में कहानियां बनाने वालों ने लिख दी, मैं दूसरे की जमीन पे खड़ा, अरे मुनिराज को ऐसा भाव आएगा क्या? सोचो तो सही। आया समझ में? शल्य थी, ये है, बस इतना पता है। शल्य का मतलब कोई ऐसा नहीं कि मायाचारी हो या मिथ्या हो या निदान हो, निदान बंद हो, ऐसा नहीं। शल्य किस बात की? कषाय। सम्यक दृष्टि थे, भावलिंगी मुनिराज थे, उनके कौन सी शल्य होगी कि बस वो मंद कषाय जो बनी हुई है संज्वलन की भूमिका में जितनी जायज है उतनी, इससे ज्यादा मत लगाना। क्योंकि शायद सम्यक दृष्टि थे, भावलिंगी मुनिराज थे, 3 कषाय चोपड़ी के अभाव वाले थे,
अब ऐसी जो बात कोई लगाए तो वो तो बहुत भारी बात हो जाती है। कौन सी? मैं दूसरे की जमीन पे खड़ा हूँ, है, या अभी भी भरत मेरा राजा, ये ऐसी कहाँ से लेके आते हैं बात? तो ये समझना चाहिए, है ना। पर मनोहारी की बात चल रही थी अपनी, तो क्या हुआ? परानिंदया, है ना। परानिंदया के दो अर्थ हैं। एक तो ये कि दूसरे की निंदा से रहित है, दूसरा ये कि उसका खुद का कोई काम ऐसा नहीं हो जो दूसरा निंदा करे, अन्य से अनिंदित हो, है ना। ऐसे नाम चलते थे पहले, अनिंद्य सुंदरी, इस तरह के नाम आते हैं शास्त्रों में, है ना। अनिंद्य, और व्यक्ति के, पुरुष के नाम कम आते हैं, ज्यादातर तो महिला के आते हैं वो अनिंद्य, मतलब जिसकी कोई निंदा ना कर सके, कोई दोष ना निकाल सके, ऐसा। कॉमिक बुक ग्रंथ नहीं है, उनकी बात नहीं करनी, है ना। वो अपन जैसे लोग ही बनाते हैं, उसमें तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने डायलॉग लिख दिया, है ना। चलो अगला विशेषण क्या है? गुण निधि। अगला विशेषण है गुण निधि। हाँ, वो आएगा, वो पूरा एक साथ आएगा। विशेषण देख रहे हैं अभी अपन। अगला विशेषण गुण निधि, गुणों का स्वामी हो। तो कौन से गुणों का ये जो गुण दिखा है वो, और क्या? और दो गुण और बताए। प्रस्पष्ट मिष्ट अक्षर। मिष्ट का अर्थ मीठी आवाज नहीं है, मिष्ट अक्षर माने मीठा बोलने वाला। क्योंकि भली बात भी अगर कठोर भाषा में बोली जाएगी तो वो नहीं सुहाएगी। अमृत चंद्राचार्य ने मरने की कह दी, लेकिन कितनी मीठी भाषा में कही। अई कथम अपि मृत्वा तत्व कोतूहली सा। और कोई कहे अरे जा मर जा तू तो यहाँ, है, आग लगे तुझे, कैसे कैसे कठोर शब्द हो जाते हैं। तो ये होता है मिष्ट अक्षर। मीठी आवाज नहीं है, ध्यान रखना। मिष्ट अक्षर का मतलब मीठी आवाज नहीं, मिष्ट अक्षर माने वाणी में मधुरता हो, कोमलता हो, सामने वाले को चुभे नहीं, ऐसी बात। एक विशेषण बहुत जरूरी है, प्रस्पष्ट, उसका बोलना स्पष्ट हो, है ना। क्योंकि अगर स्पष्ट नहीं बोलता होगा, हकलाता होगा, तुतलाता होगा, तो वो वक्ता के लिए शोभा नहीं देता। वक्ता बन तो जाए भले ऐसा, लेकिन वो शोभा नहीं देता। आया समझ? क्यों? क्योंकि फिर श्रोता के मन में वो प्रभुता वाली बात नहीं बैठेगी, श्रोता के दिमाग में वो सही सही शब्द नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं क्या बोलेगा, वो पता नहीं क्या समझेंगे। कई बार हो जाता है ना इस तरह, अटकता हो, घबराता हो, या कुछ ऐसे हकलाता हो। देखो ऐसा नहीं है कि कोई जिसके बोलने में कोई दोष हो तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी हो सकता है, उनसे अपन समझ सकते हैं, वो वक्ता भी हो सकता है। लेकिन एक शोभा वाली बात है कि वक्ता में जो गुण चाहिए, जो वक्ता को शोभा देते हैं, वो गुण तो स्पष्ट वाणी होनी चाहिए। तो ऐसा वो गणी, अब गणी किसको कहते हैं? नहीं, गणी वैसे नाम आता है गणधर का। उसके बाद नाम आता है गणाचार्य, जो कहलाते थे बड़े बड़े आचार्य के जो अधिपति हैं, सॉरी बड़े बड़े संघ के जो आचार्य होते थे, अधिपति होते थे, उनको गणी कहा जाता है। जैसे नाम सुना होगा आपने सिद्धसेन गणी, ऐसे गणी शब्द लगता था उनका। अब यहाँ किसकी बात है? गणी माने जो उस गण को लेकर चले, जो उस सभा को लेकर चले, वो गणी। आया समझ में? ऐसा। तो वो जैसे टोडरमल जी, 1000 लोग उनके सामने बैठते थे, गुरुदेव उनके सामने, वो गणी थे, वो सब गणी थे। अपन कोई गणी वणी नहीं है। आया समझ में? ये चर्चा चल रही है, वो तो बस ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ बैठ के मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। वास्तव में चर्चा ही है ये, इसको कोई ऐसा मत समझना कि भाई ये बहुत कुछ विशेष अलग से प्रवचन तो जिन वाणी को कहते हैं, प्रवचन तो भगवान की वाणी को कहते हैं। या फिर टोडरमल जी हो गए, अपने गुरुदेव हो गए, ऐसे विद्वानों के होते हैं प्रवचन। अपनी तो चर्चा मात्र है, ऐसा समझना। ऐसे गणी क्या करें? धर्म कथाम ब्रूयात। ऐसे गणी ही धर्म कथा को कहें। ऐसा जो गणी है, जो गण को संभालने वाला है, जो शास्त्र सभा को संभालने वाला है, वो धर्म कथा को कहे। ऐसे विशेषण वाला वक्ता शोभा देता है। मेरे ख्याल से 10-12 विशेषण है, इसमें 12 विशेषण है। ये सारे विशेषण टोडरमल जी ने वक्ता के स्वरूप में दिए, मोक्षमा प्रकाशन।
ये पहला ग्रंथ अपन समझ के चल रहे हैं इसको, और आखिरी ग्रंथ में भी उनके दिमाग में बैठी थी कि अगर कोई स्वतंत्र ग्रंथ बनाऊं तो उसके अंदर ये सारी बातें भी जरूर लूंगा। और ये छंद भी उन्होंने लिया है, आपको ध्यान है, ये छंद है उसके अंदर। तो ऐसा ये वक्ता का स्वरूप है। ऐसा गणी सभा नायक होई, सो धर्म कथा को कहे, कैसा बुद्धिवान होए, जाते हैं बुद्धिहीन का वक्ता बने नहीं, है ना भाई, बुद्धिमान तो चाहिए ना, प्राज्ञ जो आई थी बात, वो वक्ता कैसे बने? अभी हर किसी को बिठा दो जिसमें बुद्धि नहीं हो, जैसे कई बार कार्यक्रम होते हैं ना, अब उसमें छोटे बच्चे भी जाते हैं, तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जाके माइक पकड़ के और बोलने लग जाते हैं कुछ भी, तो वो कोई वक्ता नहीं है, वो तो बस ऐसे खेल कर रहे हैं, वैसी बात हो जाएगी। वक्ता बने नहीं। बहुरी पाया है समस्त शास्त्रनी का रहस्य जिही, ऐसा हुई कि जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य पा लिया हो, समस्त शास्त्रों का अथवा शास्त्रों का समस्त रहस्य, दोनों तरफ लगन, समस्त शास्त्रों का रहस्य अथवा शास्त्रों का समस्त रहस्य, क्योंकि समस्त शास्त्र का तो अभी बन ही नहीं पाएगा, है ना, द्वादशांग हो जाता है समस्त शास्त्र का। जाते अनेक अंग जाने बिना यथार्थ अर्थ भाषे नहीं, तरह तरह के अलग अलग वो नहीं जानेगा, अलग अलग अपेक्षाएं विवक्षाएं नए वगैरह ये नहीं जानेगा, अलग अलग शास्त्र नहीं देखे होंगे तो वो नहीं बन पाएगा, वैसे यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होगा। बहुरी प्रगटे है लोक व्यवहार जाके ऐसा होई, क्यों जाते लोक रीति जाने बिना लोक विरुद्ध हो है, लोक विरुद्धता भी आ जाती है। अगर लोक प्रवृत्ति नहीं जानता हो तो लोक विरुद्ध हो सकती है उसकी बात कुछ, जबकि शास्त्र की बात लोक विरुद्ध नहीं होती। अगर शास्त्र की बात लोक विरुद्ध मतलब ये जिस तरह से कहे वो लोक विरुद्ध होने लग जाए तो लोग कहेंगे ये क्या यूं मन से ही बोले जा रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है ना। तो ये अपन ने जो इसका प्रव्यक्त लोक स्थिति में कई अर्थ समझे हैं अपन, मनोविज्ञान भी लोक स्थिति, लोगों की कैसी स्थिति रहती है, लोग बात कैसा सोचते हैं, उनसे कैसा कहा जाए तो कैसा मानते हैं, ये सब। बहुरी प्रकर्ष पने अस्त भई है, कषाय जाके ऐसा हुई, जाते हैं नहीं आशा है, आशा प्रकर्ष पने अस्त भई है, आशा जाके ऐसा हुई, जाते हैं आशा वाला रंजायमान किया चाहे, आशा वाला होगा तो वो रंजायमान करना चाहेगा। क्या मतलब? इसमें अनुवाद में क्या करा? मनोरंजन, बिल्कुल सही लिखा है। रंजायमान करना माने मनोरंजन करना। जिसके मन में आशा पड़ी हो, मुझे अगर सेठ जी से पैसा चाहिए तो मैं सेठ जी को सुहाती हुई बातें कहूंगा, बात समझ में आई? सेठ जी के अगर सेठ जी का आचरण गलत है तो भी मैं वो बात ही गोल कर दूंगा, ये प्रकरण ही नहीं उठाना, या उठाना तो फिर हाँ कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा भी चलता होता है ना आजकल इस तरह। मुझे तो आजकल देख के हंसी आती है, क्या लोगों को नियम किस तरह से दिलाए जाते हैं? ऐसे नियम दिलाते, आलू प्याज खाने का नियम नहीं दिलाएंगे, रात्रि भोजन त्याग का नियम नहीं दिलाएंगे, शास्त्र स्वाध्याय करने का नियम नहीं दिलाएंगे, हमारी प्रार्थना बोलो वो नियम दिलाएंगे। क्या कलश का नियम दिला देंगे, कलश का अभिषेक का, अभी उसका पता ही नहीं कि वो चीज होती भी है कि नहीं, जैन अनुसार वो उचित है भी या नहीं, इसको तो विचार ही नहीं। शांति धारा का नियम हो जाएगा लोग, हाँ अच्छा दूसरे का क्या गजब है देखो। क्यों कि मैंने इनको अगर अभक्ष के नियम दिलाए तो ये अभी सभा से भागे तो भक्त कहाँ से इकट्ठे होंगे मेरे पास? अभी मैं तुमको सब छुड़ाने लग जाऊं, वैसे जहाँ बात आती है तो बुरी बात अपन करते ही हैं वो, अब किसी को नहीं सुहाए वो बात तो वो छोड़ जाएगा तो फिर मेरी व्यवस्था कौन करे? बात समझ में आई? तो ये जिसके आशा पड़ी हुई है, मन में इच्छा पड़ी हुई है कि सामने वाले से मुझे मेरा प्रयोजन साधना है, मुझे मेरी व्यवस्था चलानी है, तो फिर मैं लोक रंजन की ही बातें करूंगा।
यथावत स्वरूप। हाँ पढ़ी और बात तो बिल्कुल इसमें सारी सही है, लेकिन कि हमारा रोटी का वाद क्या होगा? रोटी का वाद से बड़ा हो गया। तो जिसको अब देखो इस मामले में गुरुदेव का कितना आदर्श उदाहरण है। लोगों ने धमकाया उनको कि रोटियां बंद हो जाएगी। क्या जवाब था कि रोटियों के लिए हम साधु नहीं बने थे पहले भी, और अभी भी पुण्य में होगा तो सब रोटियां आएंगी। उनको परवाह नहीं। ये होना चाहिए। इस तरह का वक्ता शोभता है। और जो आशावान हो तो वो रंजायमान करेगा, वो मनोरंजन करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये भी है मतलब एक चीज मतलब एक वीडियो आई थी ना मेरे पास, उसमें ऐसे बोल रहे थे महाराज जैसे ऐसा करके कि बच्चों को मत पढ़ाओ, बच्चियां पढ़ेंगे तो होगा। हाँ ठीक है वो हाँ वो भी आशा ही है, क्योंकि वो तो खुल के कह रहे ना तुम इनको पढ़ा लिखा दोगे तो हमारे चौके कौन लगाएगा, ये कह रहे हैं खुल। अब कौन कह रहे हैं उससे अपने को मतलब नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है ना। देखो खैर वो विषय अलग है। यहाँ तो खास बात यह है कि अगर मुझे आशा बनी हुई है किसी से, मुझे श्रोता से आशा बनी है, तो मैं तो उसको पसंद आने वाली बात ही कहूंगा। जो उसको पसंद नहीं है वो बात क्यों कहूंगा। पहले जो वो पेड़ होते थे ना, पंडित पेड़ माने जिनको सैलरी दी जाती थी और रखे जाते थे, अब सेठ तो बिल्कुल अपना जो करना है करते थे और पंडित जी उनका वो धर्म पढ़ा देते, धर्म सिखा देते, जो काम करना वो कर देते। वो कभी भी वो सेठ जी को लाइन पे नहीं ला सकते थे, नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते थे? सेठ जी उनको लाइन पे ला देते। हाँ समझाए वही की इस तरह की बात है। हाँ तो इसलिए आशा से रहित होगा वही जिनवाणी आगे बढ़ा पाएगा, वही धर्म मार्ग में लगा पाएगा। जिसके आशा पड़ी हुई हो वो धर्म मार्ग में न तो खुद लग सके न दूसरे को लगे। हाँ शांतिनाथ जी में होता था। हाँ सही है। चलिए तो वक्ता को शोभा भी यही देता है। वक्ता का मुख्य कर्तव्य यही है कि वो सही सही बात सामने रखे। ये नहीं देखे कि सामने वाले को पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि ये चीज तो पहले ही बता दी ना, कल आया तो था चंद कि कड़वी भी लगे लेकिन ये विपाक मधुर है, इसका मधुर फल। क्या कह रहे हैं? देखो समय हो रहा है, पढ़ देता हूं मैं इसको। कितने हुए अभी? 5 6 कितने हुए? 4 हुए। तो फिर तो कल ही देखें, जल्दबाजी क्यों करें, है ना। 12 विशेषण है, कल देखेंगे। और अगला छंद भी वक्ता के स्वरूप का ही है, उसको भी अपन कल ही देखेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में